बात करेंगे अपना उत्तराखंड की और शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। सीएम धामी अल्मोड़ा के डोल कल्याणी का हिमालय देवस्थानम के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीएम ने 1100 कन्याओं का पूजन किया और श्री यंत्र की विधिवत पूजा अर्चना की है और इस मौके पर कहा कि कल्याणी का हिमालयन देवस्थानम में धर्म के प्रचार के साथ ही वैदिक संस्कृति शिक्षा को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल को मानसखंड के तहत मंदिर माला मिशन के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की गई है। पीएम मोदी से अल्मोड़ा जागेश्वर धाम आने का आग्रह किया है और प्रधानमंत्री आएंगे। ये डोल आश्रम पूज्य महाराज जी ने इसको स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यहाँ पर धर्म, अध्यात्म और संस्कृति और शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। हम पूज्य महाराज जी का बहुत उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन जहाँ लोगों की सेवा में लगाया, परमार्थ के कार्यों में लगाया। इस क्षेत्र में इस आश्रम की स्थापना से जो हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मिशन का ये भी बहुत बड़ा एक मैं कहूँ एक क्षेत्र के रूप में, एक प्रकार से उसके एक अंग के रूप में ये डेवलप होगा। इस क्षेत्र को आगे डेवलप करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से चार धाम यात्रा हमारी चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड यात्रा भी चलेगी। कर्नाटक प्रकरण के बाद उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि बीजेपी की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजरंगबली, भोलेनाथ, भगवान राम बीजेपी की बपौती नहीं है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में रुकमणी आना। बजरंग दल को लेकर हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बजरंग दल के लोग असामाजिक काम करते हुए इसलिए कर्नाटक में उनको बैन करने की बात की गई है। बीजेपी इसको तोड़ मरोड़ रही है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि बजरंग बली बीजेपी के कुकृत्यों के लिए दंडित करेंगे, चाहे वो ऋषिकेश की सड़क में हुआ हो या कहीं और। उन्होंने कहा कि गौरी लंकेश और कलबुर्जी के हत्यारों को हनुमान जी कैसे माफ करेंगे। बजरंग दल से जुड़े लोग पर जो लोग इस तरीके की असंवैधानिक और गलत असामाजिक कृत्य कर रहे हैं, उन पर रोक लगाने की बात है, उनको प्रतिबंधित करने की बात है। हनुमान जी भाजपा को दंडित करेंगे, क्योंकि उनके नाम पर यदि तुम हिंसा फैलाते हो, कलबुर्जी और गौरी लंकेश जैसों की हत्या करते हो, तो हनुमान जी कैसे माफ करेंगे। हनुमान जी तो ऐसे लोगों को, उन्होंने बाली को दंडित करने में प्रबल भूमिका निभाई थी। बजरंगबली जो है, भाजपा जो कुकृत्य कर रही है, चाहे वो ऋषिकेश की सड़क में कुकृत्य हो रहा हो, चाहे कहीं और हो रहा हो, उसको दंडित करेगी। केदारनाथ यात्रा को लेकर एक अहम खबर, जहां 8 मई तक रजिस्ट्रेशंस बंद रहेंगे। केदारनाथ में लगातार मौसम खराब बना हुआ है। इस समय सिर्फ पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके यात्रियों को ही दर्शन करने की अनुमति है। गुरुवार को भी करीब 1,500 यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं अपने, और अभी ताजा रजिस्ट्रेशंस को अलाउ नहीं किया जा रहा है केदारनाथ धाम, क्योंकि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ पर जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो परेशानियों का सामना करेंगे। इसीलिए किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यदि प्रशासन अलर्ट ना हो
तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर हालात कितने खतरनाक हैं। टूटते ग्लेशियर के इस वीडियो से समझा जा सकता है कि इस मार्ग पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई है, जहां वो कड़ी मेहनत के बाद ग्लेशियर आने से बंद हो रहे मार्ग को खोलने में जुटे हैं। गुरुवार को लिंचोली से आगे भैरव ग्लेशियर और कुबेर ग्लेशियर से लगातार बर्फ का पहाड़ टूटने के कारण पैदल मार्ग बाधित हो गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ जवानों ने बर्फ हटाकर यात्रियों के लिए रास्ता बनाया। एसडीआरएफ ने रात भर मौके पर तैनात रहकर रास्ते से बर्फ को हटाया और करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग पर पहुंचाया है। तो ये तस्वीर देखिए आप, दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां एक तरफ जहां लगातार जो ग्लेशियर्स हैं उनके गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, और ये दूसरी तस्वीर जहां एसडीआरएफ के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से चारधाम तीर्थयात्रियों की रौनक बढ़ने लगी है। 55 बसों से तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। हालांकि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम खुलते ही ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 55 बसों को रवाना किया गया है। जैसे जैसे मौसम साफ होगा, यात्रा में और भी ज्यादा तेजी आएगी। जैसे हर साल की हम अगर बात करें तो इस समय तो यात्रा ठीक ठाक जोर पर होती है, और इस बार काफ़ी संख्या में यात्रियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाया है। तो फिजिकल काउंटर में उस हिसाब से यात्रियों की भीड़ भाड़ कम है जैसे अन्य सालों में हमने देखी है। लेकिन ये जो मई का महीना है ये तो पूरा पीक टाइम होता है, तो हमें उम्मीद है कि अभी यात्रियों की संख्या यहाँ पर भी बढ़ने वाली है। पहाड़ों में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लगभग 10,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। सड़क मार्ग बाधित होने के बाद जो यात्री रास्ते में फंसे थे वो भी बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि मौसम ठीक होने के बाद एक बार फिर से चारों धाम की यात्रा शुरू हो गई है। मंदिर समिति के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। की कृपा से अब मौसम अनुकूल होने लगा है। आज जैसा जानते हैं आप कि आज भी मौसम काफ़ी ठीक रहा, और इसके कारण से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री आज धामों की ओर गए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास गुरुवार शाम को एक बस का टायर नाली में चला गया, जिससे बस पहाड़ पर फंस गई है। रोड संकरी होने के चलते काफी दिक्कतें हुई हैं, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची और जाम की स्थिति को कंट्रोल में किया गया। जेसीबी मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला गया और फिर यात्रियों ने राहत की सांस ली है। वही बस में था, वही बस में आया, हैदराबाद से आया। थोड़ा टाटा सुमो आया था अपोजिट में, थोड़ा लेफ्ट गए तो अंदर चले गए नाले में। पुलिस का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय में जो है बस को काफी अच्छी तरीके से यहाँ निकाल लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई है यहाँ पे। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी का सबसे बड़ा नुकसान टेंट व्यापारियों को हो रहा है। बर्फबारी से बार बार बड़ी संख्या में टेंट क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा टेंट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनमें स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट हाउस भी शामिल हैं। स्थानीय लोग किसी तरह से 6 महीने तक केदारनाथ यात्रा पड़ाव के लिंचोली बेस कैंप रुद्रा पॉइंट में टेंट लगाकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा करते हैं, लेकिन इस बार मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि उन्हें परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। वहीं धाम में तीर्थयात्रियों की तबीयत बिगड़ने पर यात्रा मैनेजमेंट, पुलिस और एसडीआरएफ के जवान तुरंत रेस्क्यू कर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा रहे हैं। ज्यादा बर्फ होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल क्योंकि कम हो जाता है, और ऐसे में कुछ ऐसे तीर्थयात्री हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसी शिकायतें सामने आ रही है। हालांकि जो टेंट व्यापारी हैं, आप देखिए उनका कारोबार कैसे ठप पड़ा है, और जितने टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं मौसम की वजह से। टेंट में तो बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम को तो हर दिन मौसम खराब हो रहा है। जैसे हमने परसों हटाई थी, बर्फ हटाई थी, तो कल रात दोबारा बर्फ पड़ी, जिससे हमें दोबारा सफाई करनी पड़ रही है। हर दिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो क्या रोज हो रही है बर्फबारी? रोज हो रही है। अच्छा, आप साफ कर रहे हैं तब तक जो है फिर
परसों भी सफाई किए फिर भर के गिर गए। मौसम के खराब होने से काफ़ी बर्फबारी और बारिश के कारण कुछ टेंट क्षतिग्रस्त हुए हैं, GNVN के और कुछ प्राइवेट भी। और उसके बाद जो यात्री वहाँ पर बीमार वगैरह हो रहे हैं, तुरंत MRP वहाँ पर हमारी जो रास्ते में MRP है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगोत्री धाम में अभी तक 90,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो गंगोत्री धाम में यात्री पहुंच रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ का मौसम भी खराब था, लेकिन अब यहाँ मौसम ठीक है, जिसके चलते यात्री सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद बद्रीनाथ जा रहे हैं। लेकिन केदारनाथ जाने से अभी यात्री बच रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 8 मई तक बिल्कुल भी केदारनाथ न जाए। में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन अब तक कर चुके हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी लाइन में लगे हुए हो, दर्शन का इंतजार कर रहे हो। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हो दूर दूर तक लाइन लगी है। 2 लाइन यहाँ पे बनाई गई है, एक पुरोहितों द्वारा लाइन बनाई गई है, दूसरी लाइन यहाँ पे सामान्य लाइन है। आप देख सकते हो किस तरह से उत्साह है। हम यहीं से जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? मैं कंफर्म आगे चला। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने लाइन का नंबर लिया था कि लाइन में लगे हैं? लाइन में है। लाइन में कोई नंबर नहीं मिला? अच्छा, ठीक रही है यात्रा? ठीक है, 2 घंटा समय लगा। आपका क्या कहना है? 2 घंटा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। मौसम कैसा है? मौसम अच्छा। आज तो मौसम बहुत अच्छा है। आप भी आए, क्या कहना है आपका? त्रिपुरा से आया, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा है? अच्छा, ये नंबर लिया आपने कि नंबर लाइन में लगे हैं? लाइन पे लगे हैं। अच्छा, आप बताएं। हम भी लाइन पे आए। बहुत अच्छा मौसम है। अभी हमारा तकदीर अच्छा है, इसलिए आज का मौसम ठीक है। लाइन सिस्टम के जरिए ही जो श्रद्धालु है गंगोत्री धाम में दर्शन कर रहे हैं, और स्लो सिस्टम जो व्यवस्था की बात की गई थी वो फिलहाल यहाँ पे प्रभावी ढंग से नहीं उतर पाई, जिसके चलते लाइन सिस्टम के जरिए ही जो श्रद्धालु है वो गंगोत्री धाम में दर्शन कर पा रहे हैं। विजय कुमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज छत्तीसगढ़ से वापस उत्तराखंड पहुंचते ही 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे और शाम को देहरादून लौट आए हैं। मंत्री का 1 दिन का हवाई दौरा खुद सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल ये कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत के 2 हफ्ते हो चुके हैं, उससे पहले मंत्री ने सुध नहीं ली और अब जाकर वो यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर जान रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि यात्रा शुरू होते ही इतने समय बीत जाने के बाद अब जाकर मंत्री जी सड़क की सुध क्यों ले रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि यथास्थिति बनाए रखने के अलावा यात्रा काल में नया कोई काम नहीं हो सकता। उत्तराखंड में अंडरपास बनाए जाने पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लिखा कि हमने वन्य जीव आवासों की रक्षा करने और विशेष रूप से हाथियों को सुरक्षित मार्ग देने के लिए देहरादून से हरिद्वार तक NH7 के विस्तार के लिए 3 अंडरपास विकसित किए हैं। इन अंडरपासों का उद्देश्य वन्य जीवों की मुक्त आवाजाही को बढ़ावा देना और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। ये पहला वन्य जीव पर मानव विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में कार्य करती है। नितिन गडकरी के ट्वीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका धन्यवाद दिया है और ट्वीट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के देहरादून हरिद्वार खंड के किनारे 3 अंडरपास बनाए गए हैं। जैव विविधता की रक्षा के लिए इंसानों को वन्य जीवों की देखभाल करनी चाहिए। वन्य जीवों के लिए मुक्त आवागमन की आवश्यकता है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।